सो हाय गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स का डे 1 में हम लोगों ने सीखा था सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि हम कैसे किसी भी वर्ड में पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे एस ऐड होगा, ईएस ऐड होगा और आईएस होगा, जिसपे हमने आपको कई सारे प्रैक्टिसेस भी करवाए थे। एंड आई होप कि सेशन के बाद आप लोगों ने खुद से भी काफी सारे वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस किए होंगे। सो लेट्स कम ऑन डे 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। घबराइए मत, नाम सुन के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये वो टॉपिक है जिसको हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्लास 1 और 2 में हम इन टॉपिक्स को काफी बार पढ़ चुके हैं और इनसे ही हमने इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने की शुरुआत करी थी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेशन 1 में कि सिंगुलर और प्लूरल जो है वो ग्रामर के काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी ग्रामर पे ही डिपेंड, सॉरी सॉरी फॉर दैट, वो भी सिंगुलर प्लूरल पे ही डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करवाई जाएंगी। और साथ ही साथ अपने फोन के नोटिफिकेशन को भी आप लोग प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स that point a person, place or thing. They show what we are talking about and where it is. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अक्सर हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंपली किसी भी चीज को दिखाने की या पॉइंट आउट करने की जरूरत होती है ना। जैसे अगर मुझे आपको शो करना है कि ये एक मोबाइल फोन है, तो दिस इज मोबाइल फोन। ठीक है, आगे जाकर के हम समझेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप जैसे ही वर्ड्स को देखेंगे आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पे है। उससे पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगी, इसमें अगर आपको कोई भी वर्ड में डाउट होगी। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग कोई भी वस्तु। शो का मतलब होता है दिखाना, है ना। पॉइंट का मतलब होता है किसी भी चीज को पॉइंट करना। लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें हमने किसी एक को बोला कि वो जो है ना वो ब्लैक टॉप में वो मेरी फ्रेंड है, तो उसको कहते हैं पॉइंट करना। ओके। एंड बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही है। सो अब हम जानते हैं लिस्ट के बारे में कि इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। इनमें आते सबसे पहला जो वर्ड होता है वो होता है दिस, जिसको कि हम कब यूज करते हैं, तो यूज टू टॉक अबाउट वन थिंग दैट इज नियर टू यू, है ना। हम लोग इसको तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक चीज यानी कि सिंगुलर चीजों के बारे में बात करनी हो, और तब जब वो चीजें हमारे पास में हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये हमारा एक पेंसिल है, ठीक है, तो ये मेरे पास में है और ये एक सिंगुलर है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मेरे हाथ में एक पेंसिल है ना। तो ये मेरे पास में है और ये क्या है, एक है तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे। दीज, दीज मतलब होता है ये सारी मेरी किताबें हैं, है ना। तो और एग्जाम्पल में भी हमने सेम सेंटेंस लिखा है, दीज आर माई बुक्स, है ना। अगर एक से ज्यादा किताबें हमारे पास में हो यानी हमारे करीब हो, तो हम वहां पे बोलेंगे दीज आर माई बुक्स। थर्ड वर्ड जो आता है वो होता है डैट। डैट यूज टू टॉक अबाउट वन थिंग दैट इज फार फ्रॉम यू। इसको भी हम लोग सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं, दैट यानी वह, बट नियर के लिए नहीं, इसको हम लोग फार के लिए यूज करते हैं, यानी कि दूर के लिए। जैसे कि जो बैग होता है हमारा स्कूल बैग, स्कूल से आते के साथ हम लोग फेंक देते हैं बेड पे, है ना, और फिर उसके बाद कहते हैं मम्मा वो तो मेरा बैग है। तो अगर कोई भी वस्तु हमसे थोड़ी सी दूर हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। बट दूर होने के साथ साथ यदि वो एक से ज्यादा हो जाए तो वहां पे हम दोज का यूज करते हैं। जैसे कि यूज टू टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। दैट आर फार फ्रॉम यू, जो आपसे दूर हो। दोज आर माई चॉकलेट्स, वे सारे मेरे चॉकलेट्स हैं। ओके, एक बार दोबारा से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो किसी भी चीज को दिखाने के लिए, पॉइंट करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें चार वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दोज और दिस। दिस का मतलब होता है यह, जिसको हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी सिंगुलर चीज के बारे में बात करना हो और वो चीज हमारे पास में हो। दीज का यूज हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा, दीज नहीं बोलिएगा इसको, दीज। दीज यानी कि ये, है ना।
हिंदी मीनिंग पे आप बिल्कुल ना जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ना हम हिंदी में कई सारी चीजों को अलग तरीके से भी बोलते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपके लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो दीज का मतलब होता है ये, और इसको हम तब यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में, यानी कि प्लूरल चीजों के बारे में बात कर रहे हो, और वो चीजें हमसे थोड़ी सी दूर हो, सॉरी पास हो। जब हम प्लूरल चीजों के बारे में बात कर रहे हो और वो चीजें हमारे पास हो। नेक्स्ट इज दैट। दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज हमसे दूर हो और सिंगुलर हो। और सेम वे में दोज का यूज भी हम तभी करते हैं जब कोई भी चीज हमसे दूर हो बट वो प्लूरल हो। इसके लिए हमने यहाँ पर आगे में आपके लिए एक चार्ट बना दिया है, इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब एग्जैक्टली आपको पता ही है कि सिंगुलर प्लूरल का मतलब होता है क्या। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया था। नियर का मतलब होता है पास, एनी ईयर, नियर मतलब पास, पास, ठीक है। और फार का मतलब होता है दूर, फार मतलब दूर, ठीक है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना अगर आपको कंफ्यूजन है तो। नियर का मतलब होता है पास, और फार का मतलब होता है दूर, ठीक है। दिस का मतलब होता है ये, जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे क्लियर कर दिया है डेफिनेशन के साथ कि हम किसको कब यूज करते हैं। यहाँ चार्ट बनाने का मोटिव हमारा ये है ताकि आप चीजों को थोड़ा इजी वे में समझो। तो हम यहाँ पे करते हैं, पास की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दिस और दीज। दिस हम कब यूज करते हैं, तो जब कोई चीज हमारे पास हो और सिंगुलर हो, यानी कि कोई एक चीज हमारे पास हो, तो हम दिस का यूज करते हैं, ठीक है। और कोई एक से ज्यादा चीज हमारे पास हो तो हम दीज का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कोई चीज हमसे दूर हो बट सिंगुलर हो तो हम दैट का यूज करते हैं। और एक से ज्यादा चीज हो जो हमारे से दूर हो, तो उस वक्त हम लोग दोस का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप इस चार्ट को अगर अपनी कॉपी में बनाओगे ना तो आपको ये बहुत इजी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमें बस यहाँ पे वर्ड्स मैच करने हैं। नियर है, सिंगुलर है, फार है, सिंगुलर है, ठीक है। चलिए अब आगे हम चीजों को सीखते हैं। कुछ एडवांस यूजेस, मतलब कि सिर्फ पास और दूर की चीजों के लिए हम इसका यूज नहीं करते, हम और भी कई सारी चीजों के लिए दिस दैट दोस दीज यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का हम यूज करते हैं। पहला यूज हम तब करते हैं जब, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दिस दैट कैन ऑल्सो शो आइडियाज और सिचुएशंस, ठीक है। हम कई बार इसको सिचुएशंस या आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज वॉट आई मीन, यही तो मेरा मतलब था। जब हम नॉर्मली किसी बात को कर रहे होते हैं और हम उसको नहीं समझा पाते, तो सामने वाला अगर कोई चीज कह देता है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज वॉट आई मीन, यही तो मेरा मतलब था, यही तो मैं कहना चाहता था, ठीक है। दैट वॉज अ सरप्राइज, वो एक हैरानी भरी बात थी, या फिर वो एक हैरानी की बात थी, ठीक है। किसी सिचुएशन के लिए, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, है ना। हमने सोचा नहीं था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इतनी इजी चीजें होगी, यार ये तो हैरानी की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमने इन सेंटेंस का यूज कर लिया। फिर फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना कर, ठीक है। तुलना करने के लिए भी हम यूज करते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो दिस इज माइन यानी कि ये मेरा है, दैट इज योर्स वह तुम्हारा है। माइन का मतलब यहाँ पे मेरा हो गया और योर्स का मतलब हो गया तुम्हारा, ठीक है। सो हम इसको टाइम के एक्सप्रेशंस को भी यूज, हम इसको टाइम एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि दिस मॉर्निंग, दैट डे, दीज डेज, दोज ईयर्स। या फिर किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज माई फ्रेंड राहुल, दोज आर माई फैमिली में राहुल है। अगर वो हमारे सामने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दिस का यूज करेंगे कि ये मेरा दोस्त राहुल है ना। अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं जहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो हमसे दूर खड़े होते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ है, मेंबर नहीं, यानी कि एक से ज्यादा है और वो हमसे दूर है, तो दोज आर माई फैमिली मेंबर्स, वो मेरे घर के सदस्य हैं, है ना, या फिर वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो हम जो है तीसरा यूज जो है इसका, हम टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, दैट डे, उस दिन, है ना, दीज डेज यानी कि आजकल, ठीक है। दोज ईयर्स, जो बीते हुए साल होते हैं उनको हम कहते हैं दोज ईयर्स, जो हमसे दूर जा चुके हैं, ठीक है। किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, जैसे कि हम
किसी के साथ जा रहे हैं और हमें हमारा फ्रेंड मिल गया, तो आप अपने फैमिली वालों को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? दिस इज माय फ्रेंड राहुल, ये मेरा दोस्त राहुल है। दोज आर माय फैमिली मेंबर्स, वे लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। और मैं एक बार दोबारा से चीजें आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने आज सीखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कब यूज करते हैं? तो जब हमें किसी भी चीज को शो करने की या पॉइंट करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूजेस, जिसमें कि हमने 4 वर्ड्स पढ़े, दिस दैट दोस दिस। दिस का यूज हम कब करते हैं? तो जब हमारे पास कोई भी चीज हो और वो सिंगुलर हो यानी कि एक हो, तब हम दिस का यूज करते हैं। जैसे कि ये मोबाइल फोन, ये एक मोबाइल फोन है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे? दिस का। यही अगर हमारे पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन आ जाए तो हम यूज करेंगे दीज आर मोबाइल फोन्स या फिर दीज आर स्मार्ट। ठीक है, दोज और दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज हमसे दूर हो यानी कि फार। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। या फिर दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है ना। या फिर दोज आर माई क्लोथ्स, वे सारे मेरे कपड़े हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने आपको चीजें पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, उनके यूजेस कैसे करने हैं। तो क्योंकि अब समझाने से तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस बिल्कुल जरूरी है क्योंकि ये स्पोकन क्लास है। सो लेट्स डू द प्रैक्टिस। अब ध्यान रखिएगा 2-3 चीजों का कि अब वापस से आपका टाइमर शुरू होने वाला है, लास्ट सेशन में जैसे हमने किया था। इस बार जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करूंगी, अभी आपको सिर्फ आंसर नोट करना है अपनी कॉपी में, उसको चेक करना है। आफ्टर दिस आप पूरे पूरे सेंटेंसेस को कॉपी में नोट करोगे, उसको ट्रांसलेट करोगे, जहां पे भी कोई नए वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे आप उनको लर्न करेंगे। तो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में सारी चीजें ए टू जेड जान ली है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, और आखिर उनको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के हेल्प से। हम चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, शो करते हैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के हेल्प से। अब स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, ऊपर से रिमी मैम पढ़ा रही है तो वो आपको वर्क ना दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, है ना। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको चेक करने के लिए चीजें, सिर्फ आंसर नोट करना है अपनी कॉपी में। आफ्टर दैट हम आपको पूरा मौका देंगे, आप स्क्रीन को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। उसके बाद आप पूरे सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लेना। तो आपकी स्क्रीन पे 10 सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। अभी आपको सिर्फ आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है ना। इसके बाद जब मैं आपको चीजें चेक करा दूंगी, करेक्ट आंसर बता दूंगी, आप जब चेक कर लोगे सेंटेंसेस को कि आपने कितने सही और कितने गलत किए, उसके बाद आप सेंटेंस को पूरा कॉपी में नोट करना। और नोट करने के बाद आप उनके हिंदी ट्रांसलेशन करना। और जितने भी आपको नए वर्ड्स मिलेंगे आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनको लर्न कर लेना, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट भी होते रहे और वोकैबुलरीज पे भी आप काम करते रहो। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा कि डैश सिलेंडर इन रेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिस होगा, दैट होगा, दोज होगा, दियर होगा। इन चारों में से कौन सा होगा? तो यहाँ ब्रैकेट में हमारा नियर लिखा है, नियर यानी पास। अब हमें क्या देखना है कि सबसे पहले चीज की जो सिलेंडर है वो हमारे पास में है ना। तो पास में है तो कौन से 2 ऑप्शन बनते हैं? या तो दिस यूज होगा, ठीक है, या तो फिर दीज यूज होगा। बट यहाँ पर हमारा क्या है? सिलेंडर है, इट्स नॉट सिलेंडर्स। तो फिर ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नियर की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस यूज करते हैं। ओके, सो वी शुड राइट हियर दिस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऐसे करके आप लोगों को फिल करना है। आप प्लीज वीडियो को जस्ट फॉर द 5 मिनट्स आप इसको पॉज कर लो। 5 मिनट्स के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को सॉल्व कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड सेंटेंस आपका, पहला मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड सेंटेंस है आपका ब्लैंक सिलेंडर्स आर टॉल, मतलब कि ब्लैंक सिलेंडर लंबे हैं, है ना। अब यहाँ पे सिलेंडर्स है, इट मीन्स कि दिस इज प्लूरल। और ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है फार, फार यानी कि दूर। तो दूर की चीजों के लिए और प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। तो दूर की चीजों के लिए, और जब चीजें प्लूरल हो तो उसके लिए हम दोस का यूज करते हैं, यानी कि दोज सिलेंडर्स आर टॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज कि आई लाइक ब्लैंक ब्लू सिलेंडर। सारे सेंटेंस तो मैम आपने सिलेंडर से ही भर दिए हैं। इट्स ऑल ओके। ओके, सो आई लाइक दैट ब्लैंक ब्लू सिलेंडर। मुझे डैश नीला सिलेंडर पसंद है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस दैट दोस दिस, ये पास में है और सिंगुलर है, सिलेंडर है, इट्स नॉट सिलेंडर्स। एक ही वर्ड का मैंने यूज इसलिए किया ताकि सिंगुलर प्लूरल में आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं इसको फिल कर देती हूँ, दोस। ओके, ये हमारा पास में है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस। फोर्थ नंबर, ब्लैंक स्मॉल सिलेंडर्स रोल इजली। ठीक है, ब्लैंक छोटे सिलेंडर आसानी से लुढ़कते हैं। रोल का मतलब होता है लुढ़कना। ओके, अब यहाँ पे फार लिखा हुआ ब्रैकेट में, यानी कि दूर है, और सिलेंडर्स यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल और दूर की चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो दोज। ओके, फिफ्थ नंबर, ब्लैंक इज अ हैवी सिलेंडर, और ये नियर है। ओके, सिंगुलर, वापस से हमारे पास ये सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर सिलेंडर है और पास में है, तो हम वापस यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दिस। वेरी गुड, आई होप आप सभी लोग सही लिख रहे होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि आप कितने सेंटेंसेस सही कर रहे हो, ताकि मैं समझ पाऊं कि ये जो पढ़ाने का तरीका ये सच में आपकी हेल्प कर पा रहा है या नहीं, या मुझे और बेसिक जानने की जरूरत है। सो लुक एट डैश येलो सिलेंडर। अच्छा, मैं ब्लैंक ऊपर में कई जगह बोल रही थी, अभी मैंने डैश बोला, तो ये जो खाली स्थान है इसको इंग्लिश में हम लोग ब्लैंक बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, लुक एट ब्लैंक येलो सिलेंडर। तो ब्लैंक यानी कि डैश होता है। ओके, जो खाली जगह है आपका। तो फिर से हम देखेंगे, दिस इज सिंगुलर और फार, तो दैट हो जाएगा, दूर है ना। द नेक्स्ट इज ब्लैंक सिलेंडर्स आर ऑन द टेबल। अब ये पास में है, नियर लिखा हुआ है, पास में है और प्लूरल है, तो दीज दीज सिलेंडर्स आर ऑन द टेबल। कैन यू पास मी डैश या ब्लैंक सिलेंडर? कैन यू पास मी ब्लैंक सिलेंडर, नॉट ब्लैंक सिलेंडर, यहाँ पे आपका डैश है इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड ब्लैंक। अब ये फार है और क्या है? सिलेंडर, यानी कि पास में है, तो कैन यू पास मी दैट सिलेंडर। 9 नंबर में वापस से है, ब्लैंक सिलेंडर्स आर टू लाइट। ठीक है, लाइट का मतलब यहाँ पे रोशनी नहीं है, यहाँ पे हल्का है लाइट का मतलब। ठीक है, अब वापस से सिलेंडर्स यहाँ पे प्लूरल है और फार है, तो प्लूरल और फार की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? दोज, यानी कि दो सिलेंडर्स आर टू लाइट। ठीक है, वे सिलेंडर बहुत हल्के हैं। एंड द लास्ट वन इज ब्लैंक इज माई फेवरेट सिलेंडर। मैम आपने पूरे सेंटेंस को सिलेंडर सिलेंडर कर दिया। इट्स ऑल ओके। सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़े अभी, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पीरियड, तो मैं कम वोकैबुलरीज को यूज करूँ ताकि आप भी कंफर्टेबल हो जाओ, आपको स्टार्टिंग पीरियड में ही ऐसा ना लगे कि इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो हम नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स टू मच इजी। ओके, सो लास्ट सेंटेंस है, ब्लैंक इज माई फेवरेट सिलेंडर। यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास नियर लिखा हो, यानी कि पास में और सिंगुलर है, तो दिस। ओके, दिस इज माय फेवरेट सिलेंडर, यह मेरा पसंदीदा सिलेंडर है। तो क्या मैम ये कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, वी हैव 10 मोर सेंटेंसेस। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, और आफ्टर दैट हम लोग 10 और सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे ताकि हम पूरे अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लें। So now, here we have some more sentences, और आई होप इस बार आप पहली बार के मुकाबले थोड़ा कम टाइम लोगे। आप दोबारा से स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप अपना टाइमर शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन सॉल्व दिस। अगेन वी हैव 10 मोर सेंटेंसेस, और आई होप इसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। So now, let's check this. Blank cylinders belong to
सारा, इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले हम क्या देखेंगे कि जो हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेंडर्स के बारे में बात करें, नॉट सिलेंडर। तो ये प्लूरल है और ये फार में है, प्लूरल है और दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, दोज का यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो? दो सिलेंडर्स बिलोंग टू सारा, वे सिलेंडर सारा के हैं। बिलोंग टू सारा का मतलब ये नहीं होता कि उससे संबंधित है या उसका कोई रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये मतलब होगा वे सिलेंडर सारा के हैं। डू यू सी ब्लैंक ग्रीन सिलेंडर? तो यहाँ पे वापस से हम देखेंगे सिलेंडर इज अ सिंगुलर और नियर यानी पास के लिए है, तो सॉरी, हाँ दिस। डू यू सी दिस ग्रीन सिलेंडर? इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या तुम इस हरे सिलेंडर को देख रहे हो? 30 नंबर सेंटेंस में ब्लैंक इज नॉट माई सिलेंडर। ओके, सिलेंडर फिर से पास में, सॉरी, सिंगुलर है आपका और फार है, फार यानी कि दूर। तो जब कोई चीज दूर हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, सीख रहे हैं आप, होशियार तो हैं। दैट इज नॉट माई सिलेंडर, यानी कि वह मेरा सिलेंडर नहीं है। नेक्स्ट इज पुट डैश सिलेंडर्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है यहाँ पर रैक, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, कोई सिलेंडर का रखने का स्थान होता है, वहां पे हम उसको बोल रहे हैं। ये स्पेशली आपका सिलेंडर के लिए नहीं होता, जिसमें हम बुक कॉपीज भी रखे होते हैं, जैसे यू कैन सी मेरे पीछे शेल्फ है, जिसमें मैंने अपनी कुछ ट्रॉफीज, कुछ प्यारे टॉयज रखे हुए हैं, है ना। सो पुट शेल्फ में यहाँ पे सिलेंडर्स है और नियर है, यानी कि प्लूरल है और पास में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दीज, पुट दीज सिलेंडर्स ऑन द शेल्फ। इन सिलेंडरों को शेल्फ पर रखो। ब्लैंक सिलेंडर इज मेड ऑफ मेटल। वापस से यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है और पास में है, तो दिस। ठीक है, यानी कि यह सिलेंडर धातु का बना है। मेटल को हम हिंदी में धातु कहते हैं, तो ये सिलेंडर मेटल का बना है। 60 नंबर सेंटेंस, ब्लैंक आर ओल्ड प्लास्टिक सिलेंडर्स। प्लूरल है और दूर में है, तो दोज। आई डोंट लाइक ब्लैंक रेड सिलेंडर्स। ओके, प्लूरल है अगेन और ये फार में है। आई डोंट लाइक दोज, अगेन दोज रेड सिलेंडर्स। इन 18 नंबर, ब्लैंक इज अ टॉल थिन सिलेंडर। मैम आपने सिलेंडर को टॉल थिन रेड ग्रीन ब्लू सब कर दिया। देखो, हम एक वर्ड से कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, यू कैन ऑल्सो मेक इट। सो आज का आपका टास्क यही रहेगा कि आपको दिस दैट दोज दिस इन चारों वर्ड से कम मिनिमम 10 10 सेंटेंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाने हैं, और आप उसको चेक करोगे। तो चेक कैसे करोगे? तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। आप गूगल से वोकैबुलरी सर्च कर सकते हो और वहां से चेक कर सकते हो। सो ब्लैंक इज टॉल एंड थिन सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर यहाँ पे फिर से सिंगुलर है और पास में है, तो अगेन वी हैव टू यूज हियर दिस। दिस इज अ टॉल थिन सिलेंडर। यह एक लंबा पतला सिलेंडर है। वी यूज ब्लैंक सिलेंडर इन साइंस। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, सिलेंडर्स इन साइंस, तो ये प्लूरल है और पास में है, तो अगेन वी हैव टू यूज दीज। वी यूज दीज सिलेंडर्स इन साइंस। हम साइंस में इन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। साइंस में ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको न्यू रिएक्शन या फिर रिसर्च करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, तो वहां पे भी सिलेंडर्स का यूज किया जाता है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज ब्लैंक इज नॉट योर सिलेंडर, इट्स माइन। माइन का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, माइन यानी कि मेरा। ओके, सो यहाँ पे सिलेंडर वापस से सिंगुलर और दूर में है, तो अगेन वी हैव टू यूज हियर दैट। ओके, दैट इज नॉट योर सिलेंडर, इट्स माइन। वो तुम्हारा नहीं, मेरा सिलेंडर है, या फिर वो सिलेंडर तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा, क्योंकि आज का टॉपिक काफी इजी था। ओके, और इस सेंटेंस को आप प्लीज कॉपी में नोट कर लेना, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लेना, और जितने भी आपको नए वर्ड्स मिले होंगे आप उनको कॉपी में नोट करके लर्न कर लेना, ताकि आपकी वोकैबुलरीज की भी प्रैक्टिस होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डे 3 में, और ध्यान रहे डे 3 का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा होने वाला है।
क्योंकि अब धीरे धीरे करके हमारा लेवल अप होने वाला है। अब आप बच्चे नहीं रहेंगे, अब आप धीरे धीरे करके चीजों को और एडवांस लेवल तक सीखते जाएंगे। और बिलीव मी, अगर मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रही हूँ, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर सेशंस को अटेंड करते रहोगे, तो जल्द ही आप भी एक गुड इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।